हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स करा रहा हूँ, जिसमें मैंने पिछली क्लास में 2.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड था। अब 2.2 एक्सरसाइज का ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में दिया है, जो मैं फिर से पूरा बेसिक बता देता हूँ। यदि आपने ये क्लास नहीं देखी है तो पहले इसके पहले वाली एक क्लास देख लें, जो कि प्लेलिस्ट सारा डला हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सारी क्लासेस लाइन से मिल जाएंगी। इसके पहले वाली क्लास को आपको देखना है, ताकि उसमें मैंने बेसिक को बताया है। आपको बेसिक पूरा आना जरूरी है, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 4x², ठीक है। 4x² प्लस 8u इतना लिखा हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, हम जैसे जो पुराने क्वेश्चंस रहते थे, हमारे पुराने क्वेश्चन कैसे रहते थे, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसका हमारा मानक रूप होता है कि हमारा वर्ग समीकरण कुछ इस तरीके से हो। तो इसमें हमारे लिए कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो जिसमें हमें देखने को ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये हमारा वर्ग समीकरण है। एक्चुअल में आपको देखना है कि वर्ग समीकरण होता है, देखो इसमें क्या होता है, एक 2 की पावर होती है, एक 1 की पावर होती है, और एक में कोई भी चर पद नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो 4u² प्लस 8u प्लस कितना है, यहाँ पे अगर कोई अचर पद हो, अचर पद मतलब 0 मान लेंगे, तो सेम बिल्कुल वही को वही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसमें हमारे लिए वो कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी अब इसमें अब हमें गुणनखंड भी करना है। तो गुणनखंड हम क्या वैसे ही कर पाएंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। इनको हम जैसे बांट रहे थे वैसे बट रहे हैं क्या? नहीं, ना टूट रहे हैं। आपने अगर पुरानी क्लास देखी है तो पुरानी क्लास में आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पे एक नंबर को लेके उसको तोड़ता था, ठीक है। यहाँ पर हम इसलिए नहीं तोड़ सकते, ताकि क्या है कि यहाँ पर अचर पद कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसको सॉल्व करने का एक सबसे सिंपल तरीका है। आपको भी देखो, आपको क्या करना है कि इसमें और इसमें कॉमन देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको आज कॉमन करना बहुत अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 4 लिखा है और यू कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो हमने यू को 2 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, 8 है। तो 8 को हम 4, एक ये वाला 4 है, इस 4 को देख के तो हमें दिमाग में आया कि 4 और 2 में टूट सकता था कि नहीं टूट सकता था। तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे, 4 और 4 को साथ में ही निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के लिए हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर u लिखा था तो u को हम वापस पैसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये 4 है, ठीक है। 4 को थोड़ा u एक से ना लगे आप लोगों को, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पे 4 और u, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो हमने 4 u को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद अंदर क्या बचा हमारा, u बचा ये वाला, ठीक है। और कौन सा और क्या बचेगा, और ये बचेगा दूसरा 2, ठीक है। तो हमारे सामने क्या चीजें आ जाती हैं, 2 चीजें आ जाती हैं, 4u प्लस u प्लस 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखा जाए तो 4u, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरा ब्रैकेट हो गया हमारा u प्लस 2। अब आप ये बताइए कि हमें अगर किसी भी समीकरण का किसी भी ये बहुपद का क्या चाहिए, शून्यक चाहिए। तो शून्यक का मतलब क्या होता है कि वो पूरे बहुपद को शून्य बना दे। ये बताओ कि इस u की जगह पर अगर हम 1 लिखेंगे तो क्या ये पूरा को शून्य बना पाएगा, क्या नहीं बना पाएगा। सिर्फ एकमात्र 0 है, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इनसे कभी कुछ नहीं होगा उसका। ये समीकरण पूरा 0 नहीं होगा, सिर्फ मात्र 0 रखने से 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला, यदि इस जगह पर हम 0 को रखेंगे, क्या 0 हो जाएगा, नहीं होगा। इस जगह पर हमें क्या रखना होगा, -2 को रखना होगा, ताकि ये -2, ये +2 और ये -2, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएं, और जिससे क्या हो जाए, हमारा पूरा समीकरण 0 हो जाए। तो ये मैंने एक डायरेक्ट मेथड बता दी कि ये आपको दिमाग में रखना है कि कुछ इस तरीके से हम शून्यक निकालते हैं, ठीक है। अब शून्य की जो निकालने की मेथड है, जो स्कूल वाली है, जो अपनी बुक वाली मेथड है, उस मेथड को हम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं कि 4u जैसे लिखा है तो उसको वहीं लिखा रहने दिया। ये वाली जो संख्या, ये वाला जो नंबर था, ये वाली u प्लस 2, ये मल्टीप्लाई में होगी तो 0 के नीचे नीचे चली जाएगी, तो 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर अकेला अब u बचा है, तो ऐसे ही 4 को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो आपको इतना समझ आ गया कि ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो एक u की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे सामने, 0 आ जाती है, ठीक है। वैसे ही हम फिर से एक बार फॉलो करते हैं, इसी स्टेप को फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी स्टेप को कैसे फॉलो करना है, ये हमारा 4u लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है, u प्लस 2 लिखा है, और इस इक्वल्स में 0 लिखा है। ये वाला जो 4u है, ये वाला 4u,
इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो क्या अकेला बचेगा हमारे पास, u प्लस 2 बचेगा इज इक्वल में 0। ठीक है, इसलिए u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो इसकी देखो दो वैल्यू आ चुकी कि नहीं आ चुकी, एक हमारा पूरा 0 हो गया, एक हमारा पास क्या आ गया, u की वैल्यू कितनी हो जाती है, -2 हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर अब हमें प्रूफ भी करके दिखाना है, जैसे हमने लास्ट क्लास में प्रूफ किए थे। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि पेन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -b/a होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर abc की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने 0 माना था अभी, तो इस c कुछ नहीं है तो क्या है, 0 होगा। ठीक है, अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली, u और -2। ठीक है, तो एक अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी, बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि दो शून्यक होते हैं और दो की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो 0 - 2 इज इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है, और इसके अलावा क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, इनको इनको हमने काटा तो कितना हमारे पास आ गया, -2 आ गया, और इस तरफ भी -2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रूफ हो जाता है। अब दूसरा हम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, c/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 है। ठीक है, तो इसका इसका क्या होता है, c/a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है। इनको जैसे ही हम काटेंगे तो कितना हमारा 0 ही बन जाएगा ना, ये 0 हो जाता है पूरा। ठीक है, तो ये भी 0 इस तरफ हो गया, तो दोनों हमारे प्रूव हो जाते हैं। यदि ये आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार और इसको रिवाइज करके देख लें, तो आपको समझ आ जाएगा, या रोक के देख लें वीडियो को, या इसका पुराना वीडियो देखें, आपने बेसिक नहीं देखा है इसलिए आपसे ये नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया है कि ठीक है, लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा टाइम दिया था कुछ ही क्वेश्चंस के लिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा। 5वें क्वेश्चन में आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन करने से पहले इसमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको अंडर रूट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अंडर रूट के बारे में मैं बता दूं कि अंडर रूट यदि 2 लिखा है, यदि हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना, 2 ही आएगा। ठीक है, अगर अंडर रूट के अंदर 15 लिखा है तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अकेला 15 आ जाएगा। ठीक है, एक बात ये आपको पता रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और a माइनस बी, ये दो सर्व समीकरण होती हैं a माइनस बी। ठीक है, ये दोनों सर्व समीकरण आपको याद रहनी चाहिए। अब हम वापस हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इसको हम पहले पूरा हटा देते हैं, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला कि t का स्क्वायर, तो हमारे पास t का स्क्वायर है, कोई बात नहीं। अगर हमें 15 का स्क्वायर बनाना है तो 15 पर क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। 15 पर अंडर रूट लगा के उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी कम जगह यदि आपको लग रही हो तो फिर थोड़ा सा और बढ़ा के लिख देते हैं। देखो ऐसा है कि 15 का क्या किया हमने, अंडर रूट करके उसका स्क्वायर कर दिया, तो इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई कि नहीं होगी। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है एक सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका के लिए क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी होती है इसका, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और दूसरे में क्या लिखा हुआ, a माइनस बी। ठीक है, इन दोनों से हमें वैसी कंपैरिजन करके, तो ये समझ लो कि ये हमारा a का स्क्वायर है, ये हमारा b का स्क्वायर है। ठीक है, तो a और b की वैल्यू कितनी है, हमारी t है, और b की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट के अंदर 15 है। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, अंडर रूट 15, t प्लस अंडर रूट 15, और दूसरी हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, t माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, हमारे पास ये दो वैल्यू आ जाती हैं। तो पहले वाले को हमें इस वाले को 0 बनाना है, इस वाले को 0 बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे, t प्लस 15 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस की अंडर रूट 15 आ जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पहला सॉल्व हुआ, ये पहला वाला गुणनखंड सॉल्व हो जाएगा हमारा। इसको देखो हम वापस इसको इसी जगह पे लिख देते हैं। ठीक है, t का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेम टू सेम वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन लिखा हमने, क्वेश्चन के बाद हमारा ये हमने जो सर्वसमीका होती सर्वसमीका को लिखा,
फिर हमने उसको वापस क्वेश्चन को लिख के सब समीकरण से कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद हमने एक गुणनखंड को लिया, एक गुणनखंड को, इसको 0 के इक्वल में माना और t इज इक्वल्स टू -15। ये हमारा एक क्या मिल गया, एक हमें हमारा शून्यक मिल गया, ठीक है, एक हमारा ये शून्यक मिल गया। अब हमें दूसरा शून्यक निकालना है, तो t माइनस कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर 15 आ जाएगा और क्या करेंगे, इसको हम इक्वल्स टू कितना 0 मान लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब हमारा यहाँ पे भी वैसे जब हमारा t माइनस टी की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसके इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इसकी t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारे पास एक अल्फा की वैल्यू मिल जाती है, एक बीटा की वैल्यू मिल जाती है। मतलब कि जैसे वर्ग समीकरण है, तो वर्ग समीकरण के कितने, दो मूल होते हैं, दो शून्यक होते हैं। तो पहला शून्यक अल्फा हो गया, दूसरा शून्यक कितना हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनको वेरीफाई करना है कि आखिर ये हमारे शून्यक सही हैं या गलत हैं। तो इनको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो अल्फा है और ये बीटा है, मतलब दोनों शून्यक को जब हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू -b/a के बराबर आएगी, ठीक है। अब b और a क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जो कि मैंने बेसिक में सब कुछ बता दिया है। अब इससे हम इस समीकरण की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा। तो इस समीकरण से क्या तुलना हम कर पाएंगे, तुलना करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना होगा, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये इसके जैसा है कि नहीं है। देखो टी का स्क्वायर हमारे पास था ही, और माइनस में हमारा क्या क्या है, 15 है। तो माइनस में हम या प्लस में क्या लिख देंगे, बी एक्स ही लिख दो सीधा सीधा, या बी टी लिखा है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 × टी लिख देंगे। तो कितना, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, वापस इसका कोई मूल्य नहीं है। और फिर क्या लिख दिया हमने, -15। तो देखो हमारा बिल्कुल वर्ग समीकरण के जैसे ही बन गया, की बन गया। हमें सिर्फ क्या जोड़ना पड़ा, हमें क्या हो रहा था कि x², तो x² की जगह t ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये t² हो गया। अब x अकेला चाहिए था, तो हमने अकेला t ले लिया 0 के साथ, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए 0 के इनटू में ले लिया, तो ये 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद माइनस में 15 ले लिया, तो ये c की वैल्यू हो जाएगी। अब इससे हमें क्या पता चला, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, एक वैल्यू आ जाती है a की, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, -15 आ जाती है, ठीक है। ये तीन वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब हमें इनसे कंपैरिजन करना है। जब भी आप क्वेश्चन करो, तो क्वेश्चन करना सबसे पहले ही ऐसे लिखना, फिर उसके बाद व्यापक समीकरण को लिखना, फिर उसके बाद इनके आंसर लिख देना, फिर उसके बाद वापस इसको लिखना, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना, जैसे हमने रेड कलर में ये किया है। सॉल्व करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ से तुलना करना, ठीक है। या तो ये तरीका हो सकता है, या फिर यहाँ पे आप पूरा सॉल्व कर लो पहले, फिर उसके बाद इस समीकरण को वापस यहाँ लिखो, फिर व्यापक समीकरण को यहाँ पे लिखो, फिर उसके बाद ABC की वैल्यू निकालो, फिर ये वाला जो जैसे मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो दिया है, तो ये -b/a है, इस वैल्यू को रख के आगे सॉल्व करो, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -15, ठीक है, -15। और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15, ठीक है, प्लस का 15। अब माइनस में b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। तो हमने 0 लिख दी। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। जब इनको हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 0 के बराबर ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा मूल है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 15 है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 है, ठीक है। इसमें c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू -15 है, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, ठीक है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट ये चला जाता है, सीधा क्या आ जाता है, 15 आ जाएगा, और ये माइनस लगा रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा सॉल्व हो गया। इसके बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला 3x² - x - 4। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट क्लास में बताया था कि भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितना 12 आ गया। तो इसको माइंड में रखना है, ठीक है। 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि इनको जोड़ या घटाने करने पर कितना आए, 1 आए, क्योंकि 1 यहाँ पर है, 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 कैसे आएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये दोनों बातें हमें यहाँ पे मिल गई। ये हमें पूरा माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, तो ठीक है। ये इसको 4 और 3 दो नंबर को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। इसको हम सारा मिटा दें, ठीक है, मिटाओ। इसको अब हम कैसे तोड़ेंगे, 3x² लिखाई है, ठीक है, 3x और 4x, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4x में से
3x को माइनस करेंगे तो 4x प्लस का होगा, ये 3x माइनस का होगा, जब ये आएगा आंसर, या फिर ये वाला माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। तो आपको बता दें कि ये वाला प्लस का होगा, ये वाला माइनस का होगा, तब देखो बड़ा वाला नंबर माइनस का होगा, तब तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मतलब इस वाले को हमने ऐसे तोड़ के लिखा है, इतना इतना बस याद रखो आप कि हमें 4x माइनस 3x, जो 4x प्लस 3x लिखा है, इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 4 था, 4 वापस लिख दिया, सिर्फ इसको मॉडिफाई किया, इसको मॉडिफाई किया जिससे हमें कॉमन निकल आए। मगर यहाँ पे हमसे एक और गलती हो जाती है कि हमें इसको पहले लिखना था कि इसको पहले लिखना था। तो हमें क्या करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि क्वेश्चन में कैसे लिखा है। तो क्वेश्चन में 3x² लिखा है पहले, तो 3 वाला नंबर पहले लिखो। ठीक है, ये किस में था, प्लस में था, तो इसको पहले प्लस में लिखो। माइनस का कितना है, 4x, और कितना है माइनस का 4। ठीक है, सेम पूरा आ गया। अब इसमें आप देखिए कि 4 पद आ जाते हैं, 2 पद ये आ जाते हैं, 2 पद ये आ जाते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचा, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से एक 1 बचेगा। ठीक है, माइनस में कितना हमारा 4 को कॉमन निकाल लिया, x तो निकलेगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ है नहीं। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा x, और ये दोनों साइन क्या हो जाते, बदल जाते हैं, तो ये दोनों प्लस के हो जाते हैं, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। 4 थोड़ी होगा, 4 तो बाहर निकल चुका, अब एक बचेगा ना वहां पे, 4 यहाँ पे 1 इंटू में रहता ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो एक बचेगा, क्योंकि एक किसी भी नंबर है उसके सबके इंटू में होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, दोनों में हमें x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है। तो x प्लस 1 हमें कॉमन दिख रहा है, तो उसको हमने कॉमन निकाल लिया। अब बचा हुआ कितना है हमारे पास, 3x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला हमने कदम उठाया कि x प्लस 1 को हमें 0 मानना है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, माइनस का 1 हो जाती है। हमने 3x माइनस 4 को हमने 0 मान लिया, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इतनी डिटेल में अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार यदि हम वही करेंगे तो अपना कोर्स कब होगा। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि थोड़ा स्पीड में भी चलना जरूरी है। 3 क्वेश्चन हो जाती, शुरू के 3 क्वेश्चन बहुत आराम से करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद बहुत स्पीड में करो। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, मूलों की तुलना करना है। मूलों मतलब शून्यक की तुलना करना है। शून्यक में क्या कैसे होते हैं, इनकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एबीसी की वैल्यू भी आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एबीसी की वैल्यू यहाँ निकालते हैं, जैसे अपन को जमा के लिखना है वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी मूल समीकरण की तुलना ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना की हमने। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 3, b के बराबर हमारी क्या वैल्यू है, यहाँ से तुलना करना है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, माइनस का 1 आ जाती है। c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, माइनस का 4 आ जाती है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हमें कंपेरिजन करना है माइनस बी अपॉन ए से। तो ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी हमारे पास -1 हो जाती है, और बीटा की वैल्यू 4/3 हो जाती है। ठीक है, 4/3 हो जाती है। तो इसके इक्वल में हमें क्या लिखना है, माइनस माइनस तो था ही, इसकी बीटा की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, बीटा की नहीं, बी की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको देखो, इतना ही इसको इसको भी सॉल्व करेंगे, इस तरफ भी सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो -3 आ गया, प्लस का 4 आ गया, अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। ये सब बेसिक में बता दिया है मैंने कि कैसे करना है इसको, पुरानी क्लासेस आप देखिए, उसको सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1/3 आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 को हटाना है तो 1 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, इसके इक्वल में 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कितने होगा, ये दोनों कैसे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा एक पद और बचा, हमें उसको भी सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी, -1 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, इसके इक्वल में सी की वैल्यू कितनी हो जाती है, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। इनको जब हमने सॉल्व किया तो -4/3 हो गया, इसको सॉल्व किया तो इसका -4/3 हो गया सॉल्व। ठीक है, तो हमारे ये प्रूफ हो जाते हैं, ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो जिससे हमारा क्या कंफर्म हो जाता है कि मतलब हमने जो इक्वेशन को सॉल्व किया है वो हमारी सही है। जो बहुपद को हमने जो उत्तर निकाले हैं, ये दोनों आंसर निकाले हैं, ये दोनों मूल निकाले, ये दोनों मूल सही हैं। मतलब -1 की वैल्यू आप जैसे ही इस समीकरण में रखोगे तो ऑटोमेटिक समीकरण 0 हो जाएगा, शून्यक, इसलिए इनको शून्यक बोलते हैं। 4/3 को यदि इसमें रखोगे तो ऑटोमेटिक पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
तो ये हमारे समीकरण के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। -1 को रख के देखो, इमेजिन करके देखो, यहाँ पे -1 को रखा तो सीधा बना जाएगा, ये 3 बन जाएगा। यहाँ पे -1 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4 में से -4 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरा 2.2 पूरा सेशन कर दिया है। तो 2.2 के बाद हम सेकंड, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ये वाला। अब इसके बाद हम सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ये क्लास समझ आई हो तो जरूर हमारी इस क्लास को लाइक करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों को सारी क्लासेस इसी तरह और भी रेगुलर मिलती रहें। थैंक यू। हाँ, पढ़ा कब है?